और उसके साथ रिएक्ट की एप्लीकेशन, यही था टास्क हमारा। लास्ट क्लास में आप लोगों को टास्क दिया था मैंने, जो नहीं हुआ था, कुछ नहीं किया था, कुछ नहीं किया था, यही था ना? सही है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं। अच्छा, अब हम बना लेते हैं जो हमें चाहिए, वो एक फोल्डर चाहिए जिसका नाम होगा कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट, सही है। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम अभी के लिए एक फोल्डर बना लेते हैं जिसका नाम रखते हैं और, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये कॉन्टेक्स्ट हम डिफरेंट तरीकों से बनाते हैं, सही है। और कॉन्टेक्स्ट डॉट जेएस, ठीक है। अच्छा, हमें आई थिंक इसकी कोई नीड नहीं है रिटर्न वगैरह की, ये तो हम वैसे ही हटा देंगे, क्योंकि ये वाइड एप्लीकेशन है तो हमें ये की भी, लेकिन इसकी नीड हमें इसलिए पड़ी कि हमें यहाँ पे यूज स्टेट चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसे यूज स्टेट के लिए, और दूसरा एक और हमें चाहिए, वो क्या, यूज कॉन्टेक्स्ट, इसके लिए यूज कर लेता हूँ, ठीक है। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट होगा ना, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट भी चाहिए, और क्या चाहिए, और कुछ चाहिए? अच्छा, एक काम और करते हैं हम, यही हम कोड लिखते हुए चलेंगे, लेकिन हम रेफरेंस के लिए तो कोई डॉक्यूमेंटेशन वगैरह खोल लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ और कॉन्टेक्स्ट रिएक्ट विद नोड.js, सही है। तो कोई भी डॉक्यूमेंटेशन या हमें यहाँ पे कुछ भी मिल जाएगा जो हम सिर्फ अपने पास किसके लिए यूज कर सकते हैं, एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं, सही है। तो सही है, यही है ना सर, मोर देन एनफ। अगर हम यहाँ पे आए तो इन्होंने ये किया हुआ है कि यूज कॉन्टैक्ट यूज स्लेट और यूज इफेक्ट यूज किया हुआ है, बट आई थिंक कि हमारे केस में हम ये करेंगे कि यूज इफेक्ट यूज करने की नीड है, अगर हम इसके कोड को पढ़ें, और कॉन्टैक्ट और प्रोवाइडर यूजर सेट यूजर टोकन। अच्छा, इन्होंने इसी कोड के अंदर ही लॉगिन की फंक्शनैलिटी यूज की हुई है, दैट्स व्हाई दे आर यूजिंग यूज इफेक्ट। हमें ये करने की तो नीड नहीं है, ठीक है, हम इसके लिए तो अलग फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। तो हमें अभी क्या चाहिए, सिर्फ क्रिएट कॉन्टेक्ट, यूज कॉन्टेक्ट और यूज स्टेट, ऐसे ही है। अच्छा, अब जैसे इन्होंने ये काम किया हुआ है और कॉन्टेक्ट के लिए ना एक अलग से ऊपर बनाया हुआ है, तो हमारा ये पहले से ही और कॉन्टेक्ट नाम है, तो इसका मैं नाम रख लेता हूँ यूजर कॉन्टेक्ट। इज दिस क्लियर? कोई इसमें मसला? अच्छा, इसके बाद हमें क्या चाहिए था, जस्ट सपोज दैट यूजर और सेट यूजर्स USERS। अच्छा, जहां पे कुछ समझ नहीं आएगा ना मुझे उसी को बताना, ताकि हम वहीं पे रुक जाए, ठीक है। क्योंकि आज थोड़ा टाइम कम है तो मैं कोशिश ये करूंगा जल्दी जल्दी कोड लिखे कवर हो जाए, सही है। आज की क्लास में हमें कवर करना है ताकि नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर कर सकें, सही है भाई। अच्छा, मैंने क्या कर लिया है, कॉन्टेक्ट बना लिया, यूजर बना लिया, सेट यूजर्स बना लिए। अच्छा, अब एक काम मुझे ये करना है कि ये जो कॉन्टेक्ट मैंने बनाया है, सॉरी, क्रिएट कॉन्टेक्ट जो मैंने मंगाया है, इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर अभी तो चलो मैंने यहाँ पे तो यूज कर लिया, बट मुझे एक काम और करना है, मुझे नीचे भी यूज करना है, ठीक है, क्योंकि ये अलग है और ये अलग है, सही है। इसका काम क्या है, ये यूजर कॉन्टेक्ट, मतलब समझो कि ये यूजर के लिए मौजूद है, सही है। अब मुझे लॉगिन के लिए भी कुछ बनाना है जो कि फंक्शन होगा एक लाइन, सही है। जैसे कि अगर मैं रेफरेंस पे भी आऊं तो इन्होंने यहाँ पे, अच्छा मैं कोड को थोड़ा सा आपको बता दूं कि इसमें क्या कोड नहीं पढ़ने का है। लॉगआउट बनाया हुआ है, लॉगिन बनाया हुआ है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको छोड़ दो, सही है, कोई मसला? ठीक है, तो हमने यूजर ले लिया, सेट यूजर ले लिया। अच्छा, उसके बाद चिल्ड्रन, लाइक हमें याद था कि हमें क्या करना होता है, और प्रोवाइडर के अंदर चिल्ड्रन रखना होता है, सही है। तो वो चिल्ड्रन हम पास कर देते हैं इस जगह पे, जहां पे भी कॉन्टेक्ट अपडेट होगा ये रहा और कॉन्टेक्ट, इस प्रोवाइडर के अंदर हमें क्या रखना होता है, चिल्ड्रन पास करना होता है, तो दैट्स व्हाई वी नीड दिस चिल्ड्रन, ऐसे ही है। अच्छा, आते हैं हम यहाँ पे, हम चिल्ड्रन भी रख देते हैं, CHILDREN, ठीक है। अच्छा, अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए लॉगिन का फंक्शन। लॉगिन के लिए यूजर वैल्यू, यूजर डाटा,
अच्छा, अब इसकी जगह पे हमने एक फंक्शन क्यों बनाया? अगर मैं इस पे देखूं तो याद होगा मैंने आप लोगों को बताया था कि डॉट चिल्ड्रन के लिए हम लॉगिन की वैल्यू मतलब ईमेल और इसी तरीके से पासवर्ड की वैल्यू सेट करवा रहे थे, याद है? ठीक है, तो ये काम इन्होंने भी किया है, लेकिन इन्होंने इतना डिफरेंट वे किया है। इन्होंने क्या किया है? लॉगिन, यूजर डेटा, यूजर टोकन और सेट यूजर करा दिया है। सही है, इट इज मोर देन इनफ। हम ये काम भी कर सकते हैं कि हम यही करवा लें सेट यूजर्स के अंदर आपका ये वाला डाटा। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे दो तीन चीजें और भी सेट कराई है ऑन अ रेफरेंस, जैसे कि आप अगर देखो टोकन सेट कराया हुआ है और लोकल स्टोरेज से भी कुछ चीजें गेट कर रहे हैं, व्हिच इज आई थिंक नो नीड, ये एक्स्ट्रा काम है। सही है, इसकी नीड हमें नहीं है। इज दिस क्लियर? क्योंकि देखो हमारी लॉजिक क्या है? हमारी लॉजिक ये कि हम कहीं पे कॉन्टेक्स्ट अपडेट करेंगे, वो कॉन्टेक्स्ट पुट करके यहाँ पे सेट होगा और हम कहीं से भी इसको मतलब यूजर से उठा लेंगे या यूजर कॉन्टेक्स्ट से उठा लेंगे। इज दिस क्लियर? यही लॉजिक है हमारी। ये वाला पूरा फंक्शन अपडेट के काम आएगा और ये वाला पूरा फंक्शन किसके काम आएगा? यूजर की वैल्यू फैच करने के लिए। इज दिस क्लियर? कोई मसला? ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैंने कहा हुआ है स्टोर टोकन सिक्योरली इन वेब स्टोरेज, बट नो नीड, हम नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं। अच्छा, इन्होंने एक और काम किया है, लॉगआउट बनाया हुआ है। लॉगआउट हम भी बना लेते हैं, इसका कोई इशू नहीं है, ये हम बना सकते हैं। ठीक है, बट लॉगआउट में भी हमें इतनी ज्यादा चीजें करने की नीड नहीं है। वी डू नॉट नीड अ सेट टोकन, वी ओनली नीड सेट यूजर्स। ठीक है, और वो नल, बस। मतलब जब भी लॉगआउट का फंक्शन कॉल होगा तो आपका यूजर क्या होगा? नल हो जाएगा, ऐसे ही होगा। ठीक है, यहां तक कोई इशू, किसी का कोई कंसर्न? ये बिल्कुल कोड क्लियर है सबको? ये यूजर डेटा भी दिया हुआ है, ये कहां से आया? ये ना, हाँ देखो अब मैं तुम्हें समझाता हूँ। मैं यहाँ पे ना आपके पास और कॉन्टेक्ट और ये यूजर कॉन्टेक्ट दोनों एक्सपोर्ट करूंगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे जो लिखा हुआ है कॉन्स यूजर कॉन्सेप्ट, तो मैं काम करता हूँ ना, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सपोर्ट। सही है, अब ये दोनों चीजें मेरी एक्सपोर्ट हो गई है। इज दिस क्लियर? अच्छा, अब जब मैं लॉगिन का फंक्शन कॉल करूंगा नीचे प्रोवाइडर के साथ, डॉट प्रोवाइडर के साथ, तो वहां पे ना मैं ये लॉगिन भी पास करूंगा, लॉगआउट भी पास करूंगा, ये यूजर भी पास करूंगा। इज दिस क्लियर? अभी मैं रेफरेंस पे आता हूं, ये लो यूजर टोकन की नीड नहीं है, लॉगिन अबाउट। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन? अभी समझ में आया वो वाला कि यूजर डेटा किससे डाला? अच्छा, एक रुको, मैं पहले इसको लिख लेता हूँ, फिर उसके बाद इसको दोबारा समझाते हैं। और कॉन्टेक्स्ट डॉट और कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर, PROVIDER, और चिल्ड्रन। अरे ये और हमारा एक कैपिटल होता है, ये शायद मेरी मैंने गलत लिखा है। यूजर कॉन्टेक्स्ट, अब ये है शायद सही, यूजर कॉन्टेक्स्ट डॉट प्रोवाइडर। ये अगर हम देखें तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज की थी और कॉन्टेक्स्ट का नाम रखा है। सही है, तो मैंने क्या किया था, हमारा यूजर कॉन्टेक्स्ट है। सही है, तो और कॉन्टेक्स्ट नहीं है। इस चीज के लिए अच्छा चिल्ड्रन की जगह वैल्यू आएगा, बाकी सब कुछ सही है। ठीक है, तो वैल्यू रख लेते हैं हम और उसके साथ हम आ जाते हैं जहां अब जब मैं पास करूंगा तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो आपका क्वेश्चन है ना वो आपका क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ यूजर, ठीक है वो यूजर, उसके बाद बात कर देता हूँ लॉगिन, उसके बाद बात कर देता हूँ लॉगआउट। ओके, ठीक है, और कुछ ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब देखो मसला क्या होता है, मैंने आप लोगों को उस दिन भी समझाया था, आज भी इस बात को रिपीट करता हूँ। जब भी आपका ये फंक्शन कॉल होगा,
इस फंक्शन के कॉल होने पे जो भी पैरामीटर या जो भी रिटर्न होगा वो यहां मिलेगा। दिस इज नथिंग ओनली अ वेरिएबल, बस इतना याद रखना। कुछ भी नहीं होता है ये, सिर्फ क्या होता है, एक वेरिएबल होता है जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी। इसकी वैल्यू स्टोर होगी, इस पूरे फंक्शन के रिटर्न की वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब क्लियर है सबको? कोई ऐसा बंदा जिसके माइंड में जहां से यहां तक के कोड में कोई भी क्वेश्चन हो? ये जो चिल्ड्रन आपने लिखा हुआ है वो तो अब एज ए प्रोसेस पास करेंगे ना किसी दूसरे कंप्यूटर से। ये चिल्ड्रन की ना आप टेंशन नहीं लो, ये चिल्ड्रन पता है क्या, मैं आपको समझा रहा हूँ। जहां जहां पे और कॉन्टेक्स्ट पास हो रहा है ना, और कहां पे पास होगा, अगर मैं अभी के लिए समझाना चाहूंगा तो अभी के लिए हमारे कोड में ऐप में नहीं होगा, हमारे कोड में इस राउटर पे पास होगा। यहाँ पे हमने क्रिएट ब्राउजर किया हुआ है। अच्छा, हमने यहाँ पे तो नहीं बनाया फंक्शन, तो हम इसी ऐप के अंदर ना बस यहाँ पे पास कर देंगे और इसके अंदर हम उसको क्या करेंगे, रैप कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका चिल्ड्रन है। समझ आ रही है बात? ठीक है, जो और कॉन्टेक्स्ट हम पास करेंगे ना फंक्शन, जैसे कि मैं अगर रेफरेंस पे आऊं, अभी हमने ये काम किया नहीं है तो अभी हम रेफरेंस पे काम देख सकते हैं। इनकी app.js सेक्शन, इज दिस क्लियर? ये app.js के अंदर ये और प्रोवाइडर से कॉल कर लिया, बस इसके साथ ये जो रैप हो रहा है ना, ये पूरी ऐप का चिल्ड्रन है। अब समझ में आया सबको? क्लियर है? अच्छा, ये भी हम करेंगे। अभी सिर्फ आपके क्वेश्चन के लिए मैं इस जगह पे आया हूँ कि ये समझने के लिए, ठीक है? अच्छा, ये और प्रोवाइडर क्या है? अगर आप यहाँ पे और प्रोवाइडर देखो तो इनका शायद फंक्शन ही और प्रोवाइडर है। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पे? अगर मैं अपने फंक्शन में जाऊँ और कॉन्टेक्ट, तो हम क्या पास कर देंगे? और कॉन्टेक्ट। इज दिस क्लियर सबको? ठीक है। अच्छा, एक और चीज है जो हम बिल्कुल नीचे एंड में करना चाहेंगे, विच इज यूजर कॉन्टेक्ट, यूज कॉन्टेक्ट। क्रिएट कॉन्टेक्ट तो हमने कर लिया, यहाँ पे कॉन्टेक्ट क्रिएट कर लिया, ठीक है, बट हमने अपने यूज कॉन्टेक्ट यूज नहीं किया, ऐसा ही है। अब हम ये करेंगे कि इसको भी यूज करेंगे। हम ये कहते हैं कॉन्स्ट, हमने क्या क्या नाम रख लिया, और कॉन्टेक्ट रख लिया, यूजर कॉन्टेक्ट रख लिया, तो हम ये रख लेते हैं क्या रखा जाए, यूजर कॉन्टेक्ट डाटा। ठीक है, इसके अंदर ये यूज कॉन्टेक्ट कॉल करते हैं और उसके साथ क्या कॉल कर देंगे, ये वाला फंक्शन CON। यहां तक क्लियर है? कोई इशू? ये पीछे कौन लोग बैठे हैं? आप लोग लेट आए हो क्या? आगे आ जाओ। आप तीनों जो पीछे लोग बैठे हैं ना, वो तकलीफ करके आगे आ जाओ। वो ऊपर स्क्रॉल करो, अब देखो आगे आ जाओ भाई। असल में मुझे फेसेस देखने आते हैं तो मुझे इतना समझ में आता है कि यार चलो किसको समझ में आ रहा है किसको नहीं आता है। हाँ भाई दूल्हा साहब, समझ में आ रहा है आपको? कौन सा? ये वाला जी, एक फंक्शन हो गया ना पूरा, सही है। यूज कॉन्टेक्ट नीचे जाएगा, ये इससे पहले ये तो ऊपर से मंगवा है। थोड़ा नाम हमें चेंज करना चाहिए क्योंकि ये यूजर कॉन्टेक्ट और यूज कॉन्टेक्ट एक जैसा लग रहा होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे नाम रखते हुए मैंने सोचा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है ना, और नाम की वजह से। ये बाकी कोई इशू नहीं है। देखो अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, ये जो यूजर कॉन्टेक्ट है ये क्रिएट कर रहा है कॉन्टेक्ट, नल हमने क्रिएट किया,
इनिशियल कुछ भी कॉन्टेक्स्ट होगा मौजूद नहीं होगा, खाली रहेगा। इज दिस क्लियर? उसके बाद हमने कहा और कॉन्टेक्स्ट हमारा फंक्शन है जिसके अंदर चिल्ड्रन हम पास कर रहे हैं, यूजर हमने एक स्टेट बना लिया जिसके अंदर सारी वैल्यूज स्टोर होंगी, वो एक ऑब्जेक्ट हो सकता है। इवन हम यहाँ पे इंडिविजुअल भी स्टेट पास कर सकते हैं ईमेल और पासवर्ड का अलग। इज दिस क्लियर? ठीक है, तो हमने बोला नहीं यार यूजर्स बना लो इसको, इसका नाम भी यूजर्स होना चाहिए। उसका रीजन ये कि ये एक ऑब्जेक्ट है और यहाँ पे जो पास होना चाहिए ना नीचे, ये क्या होना चाहिए? यूजर्स पास होना चाहिए। लॉगिन लॉग आउट। अच्छा, ये यूजर्स किस लिए काम आएगा? जब हम प्रोफाइल पे रेंडर करवा रहे होंगे ना, तो यूजर्स डॉट डाटा या डॉट वैल्यू कुछ भी करके हमें वहां पे ये चीजें मिल रही होंगी। डज इट मेक सेंस? सही है। अच्छा, इसी तरीके से ये जो लॉगिन है ये किस लिए काम आएगा? ये लॉगिन काम आएगा जब वैल्यू हम रखवा रहे होंगे लॉगिन के बटन पे क्लिक करते वक्त। कॉन्टेक्ट दो तरीके से चलेगा ना, एक बार सेट कराते वक्त और एक बार कॉल करते वक्त। सही है, तो कॉल करते वक्त जो चलेगा वो यूजर से और जो सेट कराते वक्त चलेगा वो क्या है? लॉगिन है। ऐसे ही है ना? ठीक है। अच्छा, अब लॉगिन के अंदर क्या होगा? अगर लॉगिन के फंक्शन में मैं आऊं तो लॉगिन के फंक्शन के अंदर हमें मिल जाएगा एक पैरामीटर व्हिच इज यूजर डाटा। अब ये यूजर डाटा कहां से आएगा? क्योंकि पूरे फंक्शन में हमारे पास यूजर डाटा एक भी नहीं है, तो ये यूजर डाटा एक फंक्शन का रिटर्न होगा, इस फंक्शन की पास की हुई वैल्यू होगी। इज दिस क्लियर? यहां तक कोई मसला? ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं अच्छा अब ये सेट यूजर्स हम कर रहे हैं, इस जगह पे अगर मैं आऊं यहां तक तो मैं समझ में आ गया कि भाई ये क्या चीजें हैं, ये पूरा क्लियर है ऊपर तक? ठीक है। अच्छा, अब ये नीचे अगर मैं आऊं तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? क्योंकि हमें जब यूजर्स पे वैल्यू चाहिए तो हम एक काम और भी जो करेंगे, हम ये करेंगे कि सेट यूजर्स की जो वैल्यू है मतलब वो अपडेट करवाएंगे, मतलब इस यूजर्स की वैल्यू अपडेट करवाएंगे। उसके लिए हमने क्या यूज किया है? इसी का स्मार्ट वे। सही है। अच्छा, जो अगर रेफरेंस पे मैं आता हूँ, मैं रेफरेंस की भी एक बार बताता हूँ, मतलब इन्होंने गलत नहीं किया यूज पे यूज करके, सिर्फ इन्होंने इसको रख दिया है। ये इसके मैं आपको बताता हूँ क्यों रखा हुआ इन्होंने। ये चाह रहे हैं कि अगर कुछ भी चीज लॉजिक ऐड हो या अपडेट हो तो इस यूजर्स पे मैं कॉल कर दूं और मैं कहूं कि भाई यूज इफेक्ट पे ना पूरा पूरा फंक्शन दोबारा रिकॉर्ड हो जाए। तो ये अगर मैं इनकी लॉजिक पढूं तो इन्होंने भी यही लिखा हुआ होगा, ऐड लॉजिक हियर टू वैलिडेट द टोकन विद द बैकएंड। अच्छा, समटाइम जो है ना वो टोकन आपका अपडेट हो रहा होता है रन टाइम पे ही, जिसे हम कहते हैं रिफ्रेश टोकन, या AWS में प्रोवाइड करता है कि यूजर का जो टोकन है वो बार-बार अपडेट हो। मतलब जस्ट सपोज आपने 2 मिनट तक अपनी ऐप को नहीं यूज किया तो वो लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और जब दोबारा लॉगिन करेंगे तो नया टोकन आएगा। इज दिस क्लियर? तो ये दोनों लॉजिक के लिए ये वाला यूज इफेक्ट हाँ यूजफुल है, बट राइट नाउ हमारे केस में हमें नीड नहीं है। हमारे केस में ये सेट यूजर ही मोर देन इनफ है कि जब जब आपका वेरिएबल कॉल होगा यहाँ से कुछ भी अपडेट आएगी तो ये सेट यूजर दोबारा कॉल हो जाएगा, इसमें यूजर डाटा दोबारा आ जाएगा, फिर यूजर की वैल्यू चेंज हो जाएगी क्योंकि स्मार्ट वेरिएबल है। मतलब आप ये कह रहे हैं हुक है, स्टेट है, तो जब जब चेंज आएगा तब तब कॉल होगा। इज दिस क्लियर? अच्छा, लॉग आउट में हमने क्या किया? लॉग आउट में कुछ भी नहीं किया, लॉग आउट में हमने सिर्फ इस यूजर को नल कर दिया, मतलब आपने भी कुछ नहीं करना है, कुछ पास नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है, व्हाटएवर, सिर्फ लॉग आउट के फंक्शन को कॉल कर देना है। तो लॉग आउट से क्या होगा कि आपका कॉन्टेक्स्ट खाली हो जाएगा। जैसे ही कॉन्टेक्स्ट खाली होगा आप एक लॉजिक लगा सकते हो, इफ कॉन्टेक्स्ट डॉट डाटा या यूजर, बेसिकली इसके ऊपर लगाओगे आप लॉजिक, if users dot data dot value is equal to empty या null, तो राउट चेंज कर दो, कर सकते हो। समझ में आई बात? अब यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे भी कुछ लोग पीछे बैठे हैं अभी आकर के, यार ये जरा आप लोग भी आगे आ जाओ, लेफ्ट साइड बहुत सारी जगह खाली है तो आप लोग भी इधर आ जाओ आगे। अब आते हैं जरा आगे, जहाँ तक का काम हमने कर लिया, कॉन्टेक्ट हमारे पास चल रहा है, बिल्कुल ठीक चल रहा है। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं कि इन्होंने कहा है कि यार app.js पे अपने और प्रोवाइडर को कॉल कर लो, तो हमारे लिए और प्रोवाइडर नहीं है, हमारे लिए क्या है? हमारे फंक्शन का नाम, इनके फंक्शन का नाम और प्रोवाइडर था, हमारे फंक्शन का नाम क्या है? और कॉन्टेक्ट। तो हम किसको कॉल करेंगे? और कॉन्टेक्ट को।
और कॉन्टेक्स्ट क्या मैंने इसको कैपिटल नहीं रखा, होना कैपिटल चाहिए, ठीक है, और तो यूज नहीं हो रहा। यहाँ तक कोई मसला? अच्छा, एक तो मैं सोचूंगी इसको रिमूव कर दूं। चलो खैर, ये असल पुराने ही हमने उसमें शुरू किया ना काम, इसलिए मैं रिमूव नहीं कर रहा, मैं कमेंट आउट कर देता हूँ थोड़ी बहुत चीजों को, ताकि कुछ जो है वो आप लोगों को और मसला क्रिएट ना करे। ठीक है, और कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल सही है, ठीक है। इज दिस क्लियर? तीन तीन चीजें एक्सपोर्ट क्यों की? क्या ये ऊपर तीनों उसमें ये कॉन्टेक्स्ट वाले फोल्डर में इसमें हो इसमें जो है ना क्या एक्सपोर्ट किया यूजर कंटेंट डेटा भी और यूज कंटेंट कॉन्टेक्स्ट ये तो करो पे दूसरा वाला जो दूसरी लाइन इसकी बात कर रहे हो? एक्सपोर्ट किया मैंने। अच्छा, ये एक्सपोर्ट ना करो, नहीं ये इस एक्सपोर्ट की नीड है, ये भी मैं बताऊंगा आगे चल के कि कहाँ नीड है। यहाँ तक क्लियर है? इसकी नीड नहीं है, लेकिन अगर इसको भी एक्सपोर्ट कर दो, अगर कहीं भी जो सपोज आपको काम करते करते लगता है कि यार एक ही कॉन्टेक्ट मैंने बनाया है और मैं बस इसको कॉल करके नया कॉन्टेक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ, तो उसको जगह पे काम आता, अदरवाइज इसका कोई काम नहीं है, इसको हटा दो, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हैं ना, जहाँ हमें कॉल करना चाहिए तो यूज इफेक्ट लगा के उधर ही काम होता है। नहीं, अगर अलग कॉन्टेक्ट बनाना चाहते हो तुम, अभी तो मैं यूजर डाटा का कॉन्टेक्ट बना रहा हूँ, अगर मैं जो है एक्टिव कार्ड का कॉन्टेक्ट बनाऊं फिर तो यहीं से ये कॉल हो जाता कॉन्टेक्ट का पूरा, ना ये इंपोर्ट करने के लिए कुछ भी, और यही कॉल हो जाता है। समझे? नहीं समझे? मैं इसका ऐसा कंपोनेंट बना के भी रख सकता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि जो है ना अभी यूजर इफेक्ट को डायरेक्ट जो है ना कॉन्टेक्स्ट को डायरेक्ट एक्सपोर्ट करके कि जहाँ पे हमें यूज करना चाहिए उधर ही यूज कॉन्टेक्स्ट करके यूज कर सकते हैं। नहीं समझ सकता, समझ में आई? फिर से बोलो। मैं चाह रहा हूँ यूजर कॉन्टेक्स्ट आपने बताया ना जिसमें ये क्रिएट कॉन्टेक्ट बनता है कॉन्टेक्ट चाहिए हाँ इसको यूजर कॉन्टेक्ट को दूसरे कंपोनेंट में बुलाकर जो ना उधर यूज कर सकते हैं ऐसे ही। हाँ बिल्कुल सही है, यही करेंगे। अच्छा, ये आपको रीजन बता, ठीक है, कि ये क्यों बनाया हमने, ये एक्सपोर्ट क्यों करते हैं, सही है। हाँ वो थोड़ा मुझे देर से समझ में आया कि क्या है। अच्छा, तो हमने यहाँ तक का काम कर लिया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे भी इन्होंने ये काम किया हुआ है, यूज कॉन्टेक्ट के साथ और कॉन्टेक्ट को, ये और कॉन्टेक्ट क्या है, ये है, ठीक है। चलो और अच्छा हो गया, जवाब तो मैं एक और भी मिल गया, इन्होंने बिल्कुल लिख के भी बताया होगा यहाँ पे कहीं पे, पढ़ लेना, ठीक है। अभी तो थोड़ा टाइम कम है, आगे चलते हैं। सही है, हमने और प्रोवाइडर यूज कर लिया, इज दिस ओके? यहाँ तक कोई इशू? हमारी जगह हमारे पास जो है वो और कॉन्टेक्ट है, सही है, इज दिस क्लियर? अब पूरे फंक्शन को हमने रैप अप कर लिया, मतलब हमारा क्या होगा बेसिकली, जहां जहां हमारा बेसिकली जो चिल्ड्रन है वो पूरा हमारा पेज होगा, सही है। अच्छा, अब नीचे आके लॉगिन फॉर्म बनाया हुआ है इन्होंने, रिएक्ट यूज स्टेट यूज ऑल। अच्छा, अब ये यूज ऑल क्या है? अब ये यूज ऑल अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो यूज ऑल था ना, ये ठीक है, जो एक्सपोर्ट करवा रहे थे, ठीक है। अब इसी यूज ऑल को ये कॉल कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कभी आपको बात समझ में आ गई? अच्छा, अब नीचे आते हैं जरा, अब ये लॉगिन क्या है? ये लॉगिन इस यूज ऑल के अंदर है, अगर आप देखो तो हमारे कॉन्टेक्ट के अंदर इस यूजर कॉन्टेक्ट के अंदर ही ये बना हुआ है, ये वाला लॉगिन, ठीक है। तो ये लॉगिन यहाँ पे कॉल हो रहा है, इसके अंदर से आ रहा है, ठीक है। तो बस, अच्छा उसके बाद क्या कर रहे हैं? अच्छा ठीक है, ये सब काम भी हमें करने की नीति है। एक्सप्रेस का कोड इन्होंने लिखा हुआ है, हमने लॉगिन और साइन अप का कोड बहुत दफा लिख लिया है नोड.जेएस में, तो मैं ये करता हूँ कि कोई एक ऐप को ना रन कर देता हूँ, सही है, उसी के साथ अपने लोकल स्टोरेज के साथ हम चला लेंगे, तो इशू समझ में आई बात मैं क्या कह रहा हूँ?
मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे ना सर्वर में हमारे पास अगर मैं आऊँ ऑल टॉपिक्स बैकएंड में मैं अगर आऊँ तो यहाँ पे भी लॉगिन का कोड होगा। अब मैं देख लेता हूँ कहाँ पे है। हेलो वर्ल्ड यूजर यूजर डाटा साइन अप नहीं है, इसको बंद कर देते हैं। सर्वर इसके अंदर भी नहीं है। उन लोगों ने इतना रिवीजन करा दिया ना कि कहाँ कितना सारा कोड लिखा हुआ है पता भी नहीं। वो सिर्फ रिवीजन ही रिवीजन लिखा हुआ है। यूजर डाटा पे चलते हैं। ओके, दिस इज मोर देन इनफ। ठीक है, अभी के लिए काफी है। ठीक है, इसके अंदर लॉगिन है ना। अब इस लॉगिन को देख लेंगे हम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम आईडी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम हम ले रहे हैं तो थोड़ा चाहे तो सेट कर सकते हैं, ईमेल ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी के लिए यही पास कर देना फाइनेंस से। ठीक है, और इसी के साथ फाइंड बाय आईडी यूजर डाटा, यूजर इज गुड टू गो, यूजर इज नॉट ऑथराइज्ड, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। अच्छा, डीबी के अंदर जो मैं आऊँ यूजर स्कीमा बना हुआ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड रोल। ठीक है, अच्छा इसी के साथ जीबी कनेक्शन में मैं अगर आऊँ तो ये हमारा डेटाबेस का ईएनवी है। इस ईएनवी को बस देख लेते हैं क्योंकि मेबी की ये ईएनवी हमारी चेंज होगी, क्योंकि पासवर्ड मैंने लास्ट क्लास में अपडेट किया था। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि सर ये भी लिखे? अगर ये भी लिखे तो फिर क्लास हमारी फिर 2-3 क्लास में शिफ्ट हो जाएंगे। लिख ये भी सकते हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। हाँ भाई, बैकएंड के कोड में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? ये बैकएंड बहुत दफा मैंने रिवाइज करा दिया, इस वजह से मैं भी नहीं कराना चाह रहा, बोर हो गया हूँ। मैं खुद भी बोर हो गया हूँ। सही है, बस ये हमें अपडेट करना है। ये हाँ वो है सीडी सर्वर, इसके अंदर है रिवीजन 15 है। ठीक है, server is running on an error is detected. Okay, all good. कॉन्टेक्ट हमने बना लिया, और कॉन्टेक्ट हमने बना लिया, साइन अप लॉगिन नहीं बनाया हमने। सॉरी, अरे नहीं बनाया मैं, बनाना पड़ेगा। सर्विस नहीं बनाई थी, जाकर सर्विस वाला ऑफ वाला सर्विस एपीआई। सर मैंने वही देख करके तो ये फोल्डर खोला था क्या, चलो इसमें आधा काम हुआ होगा, लेकिन अभी नहीं है। मैंने यही देख कर ये खोला था कि और लिखा हुआ है और सर्विस बना हुआ है, लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ सिर्फ साइन अप हुआ है। तो ये और सिर्फ साइन अप का बना हुआ है, लॉगिन का और भी नहीं है। ठीक है, तो वो करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, तो जो काम नहीं हुआ वो तो करना पड़ेगा। हाँ, शॉर्टकट कर लेंगे,
ये शॉर्टकट के लिए हम क्या करेंगे, हम ये कर लेते हैं कि इन्होंने क्या बनाया है, इन्होंने हैंडल सबमिट यूजर पेबल डिफॉल्ट रिस्पांस पैच। अच्छा हमें ये नहीं चाहिए, ठीक है, रिस्पांस और ओके नहीं चाहिए। साइड वाले पोर्ट पे डाल और लॉगिन उसमें कर दो। हाँ कर सकते हैं, देख रहा हूँ इधर के इधर अगर कोई है, नहीं है भाई खुद ही लिखना है, चलो कोई बात नहीं। सही है, तो हमें क्या बनाना है, हमें एक इनपुट फील्ड चाहिए। इनपुट फील्ड के अंदर हम क्या कर लेते हैं, हम ऑन चेंज बना लेते हैं। ऑन चेंज के अंदर एज्यूम दैट कि ये ईमेल का वेरिएबल मैंने यूज स्टेट का बनाया हुआ है, भी बना लूंगा, ठीक है। तो उसको देख करके कोई घबराए नहीं, ई कर दो, ठीक है, ई डॉट सेट ईमेल सेट ईमेल ई डॉट वेरिएबल है, बस ठीक है। एक इनपुट बन गया हमारा, क्या इनपुट के लिए हमें इसकी नीड है, ठीक है। दूसरा इनपुट भी हम ऐसे ही बना लेते हैं, सेट ईमेल की जगह क्या दे देंगे, सेट पासवर्ड। अगर कोई इसमें ये ना कहे कि सर हैंडल अपडेट क्यों नहीं बनाया, बना सकते थे, ऑन क्लिक के ऊपर पे अपडेट करा देते, उसके अंदर हम ईमेल और पासवर्ड सेट करा लेते, बस एक काम एक्स्ट्रा करना पड़ता है, ई डॉट पेमेंट डिफॉल्ट करवाना पड़ता है। ऐसे ही है, ये सबको समझ में आया। मिस्टर दुला तुम हाइट थे ना, नहीं क्यों करना पड़ेगा, हाँ बेसिकली ऑन क्लिक पे करवा लेंगे, लेकिन अब ये होता है ना कि माइंड में ये कि हमने एक दो जगह पे ये किया था कि हमने उसी हैंडल चेंज के अंदर क्या करवाया था, ईमेल और पासवर्ड को सेट करवाया था फंक्शन के कॉल होने पे, ठीक है। तो अब ये ना है कि यार ये यहाँ क्यों हो रहा है, या क्या ये यहाँ हो सकता है, तो इसका मतलब बिल्कुल हो सकता है, जब जब उस बटन मतलब उस इनपुट फील्ड पे क्लिक होगा, ईमेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, सेट हो जाएगी। इज दिस क्लियर। बटन बना लेते हैं हम एक, बटन क्या करेगा, लॉगिन करवाएगा। इस बटन के अंदर मुझे क्या मिलना चाहिए, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मैं लिख लेता हूँ हैंडल लॉगिन, सही है। अब मुझे इस रिटर्न से पहले क्या क्या चाहिए, जरा वो काम करना है। सबसे पहले यूजर स्टेट, इंपोर्ट और क्या चाहिए, अच्छा उसको तो कॉन्टेक्स्ट वगैरह को हम भी करेंगे, सही है। अब हम बना लेते हैं सबसे पहले const email set email use state empty value for initial, POGAWS WORD, सही है ना पहले, आधा तो मसला, ओके एक मसला है आपका मसला, कोई इशू, वैल्यू इनपुट जितना बॉयलरप्लेट कोड हम लिख लें उतना आसान हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। अब इस ट्राई के ब्लॉक में क्या आना चाहिए, उस वो हैंडल लॉगिन कॉल होना चाहिए जो फंक्शन कहीं पे हम बनाएंगे व्हिच इज फॉर ऑथ फ्रॉम दी सर्विस फोल्डर, ऐसे ही होगा और कुछ तो नहीं होगा। मतलब बेसिकली हम क्या करेंगे, यहां से वैल्यू वगैरह अपडेट करा के यहां भेजेंगे और यहां भेज करके क्या करेंगे, वहां से कॉल हो जाएगा आपका एक और का फंक्शन, ठीक है।
अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैं काम करता हूँ, ये साइन अप अगर मैं देखूं तो इट इज मोर देन इनफ, ठीक है। इसके अंदर और के अंदर जाकर के ना मैं एक और बना लेता हूँ विच इज लॉग इन आउट, ठीक है। लॉगिन हो गया है क्या नहीं समझा मुझे, यार, लॉगिन तो आपने बना लिया है कैसे समझाता हूँ, शायद मेरी बात नहीं समझे, दोबारा समझाता हूँ। यहाँ पे ये जो ट्राई का ब्लॉक है, मैं यहाँ पे ना वो नहीं करना चाहता कि मैं लिखूं एक्सियोस या फिर मैं लिखूं फेयर करके मैं लिखूं पूरी की पूरी आपका एंड पॉइंट, मतलब बैक एंड का एंड पॉइंट एचटीटीपी लोकल होस्ट 3000, ये मैं नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ अच्छा कोड हो। अच्छे कोड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये काम मुझे प्रोमिसेस के साथ कहीं ना कहीं एज अ मिडिल वेयर रखना पड़ेगा, सही है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सर्विस के अंदर मैंने ये काम किया है पहले से एपीआई सर्विस के अंदर, अगर आप देखो, ठीक है। अच्छा मैंने एक चीज और की हुई है व्हिच इज आई थिंक, अच्छा मैं इसको जरा एक बार देख लूं, साइन अप यूजर ईमेल पासवर्ड यूजर लास्ट नेम फर्स्ट नेम, ये मैंने बनाया था इसके लिए, ठीक है, साइन अप के लिए। अब मैं साइन अप तो नहीं करना चाह रहा, अब मैं क्या कराना चाह रहा हूं, लॉगिन, ठीक है। लिखा मैंने लॉगिन फेल्ड ही है, लेकिन ये कुछ उस और वाला जो लिख लिया होगा, तुम लोगों को भी पढ़ाया है, तुम लोगों ने भी बोला बस पहले गलत लिखना, ठीक है। अच्छा अब एपीआई रिक्वेस्ट किस चीज के रिस्पांसिबल है, ये वो प्रॉमिस है जो हिट होगा, ऐसे ही है। अगर मैं इस ऑथ में जाऊं तो यहाँ पे एपीआई रिक्वेस्ट कॉल हो रही है, ठीक है। यहाँ से हम क्या बात कर रहे हैं, अपना पूरा का पूरा एंड पॉइंट, ठीक है। अब मेरा एंड पॉइंट क्या है मुझे ये नहीं पता, 5000 है, तो इसके लिए मुझे एक चीज चेंज करनी है। मैं चाहूँ ना इसको भी एक तरीके से ये बदल, यहाँ से यहाँ तक का काम भी ना मैं एक उस पे रख सकता हूँ कि ये डिफॉल्ट ऐसे ही रहना है, एक जगह चेंज करना पड़ेगा, बाकी जगह फ्यूचर में कभी चेंज नहीं करना पड़ेगा, ये करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ से भी हटा देता हूँ, चलो यहाँ रखा ही नहीं अभी तक, सिर्फ एपीआई सर्विस पे ना जहाँ पे मैंने यहाँ पे रखा होगा कहीं ना कहीं यूआरएल, इस यूआरएल के साथ मैं यहाँ पे फैच पास कर रहा हूँ, बस मैं क्या कर लेता हूँ यहाँ पे बैकटिक यूज करता हूँ, ठीक है। कॉन्फ़िग कॉन्फ़िग में किया था ये इसके अंदर कॉन्फ़िग में मैंने क्या गलत किया, ओके मैंने क्या गलत किया बताया, मैंने बहुत बड़ी गलती की, अरे ये इधर आएगा ये इस तरह जाएगा, अब ठीक हुआ। जब मैंने तुम लोगों को बोला भाई कि मैं अलग लिखता हूँ, तुम लोग रखा करो माइंड में, इसे गलत लिख रहे हैं, ठीक है। एपीआई जो है इज दिस क्लियर, हाँ अब तुम बोलो यार, सर वो कॉन्फ़िग में से ये है नीचे फिर तो भी कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो है ना हमने क्या करके मैंने देखा था कि कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हम ईएनडी में पास करते हैं ये लाइन, ठीक है, और उसको कॉन्फ़िगर के अंदर कॉल कर लें और कॉन्फ़िगर को यहाँ कॉल कर लें, वो भी यही काम है, ये भी यही काम है कि एक जगह बेस यूआरएल, क्योंकि अब देखो मैंने ये सेटअप कर दिया ना कि एपीआई रिक्वेस्ट से भी ये चीज चलेगी, अब तुम वो कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू कर दो, यहाँ पे कर दो, अब तो यू समझ में आई बात सबको, सही है। सबको आई है या दो तीन लोग जो यस सर कह रहे हैं उनको सिखाइए। बात ये हो रहा है कि ये जो ऑथ है हर जगह मुझे अलग से लिखना पड़ेगा कि भाई ये है, तो मैंने अब ये जब जैसे मैंने कॉपी किया ना, अब मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, मैं कुछ चेंज नहीं करता, सिर्फ साइन अप का नाम लॉगिन कर दूंगा, बस लॉगिन यूजर, ठीक है। अब क्योंकि वो एक फंक्शन लॉगिन का हमने वहां भी बनाया बस कॉन्टेक्स्ट में, फिर मैंने लॉगिन कर दिया, फिर कंफ्यूजन हो गई, तो इस वजह से मैंने इसको लॉगिन यूजर कर दिया। एपीआई रिक्वेस्ट अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, अच्छा इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, लॉगिन, ठीक है। पोस्ट कंटेंट एप्लीकेशन जेसन ऑथराइजेशन टोकन, क्या टोकन की रीड है, नहीं है, हम हटा सकते हैं, ठीक है। अच्छा जेसन और स्ट्रिंगिफाई ईमेल यूजर ईमेल पासवर्ड यूजर पासवर्ड एल नेम वगैरह इन सब की भी नीड नहीं है, ठीक है भाई, सही है। अच्छा
हम एक काम और भी कर सकते हैं, हमें ये भी नहीं कि यूजर ईमेल और यूजर पासवर्ड पास करने की, ईमेल एंड पासवर्ड, और यहाँ से भी हम क्या कर देंगे, सिर्फ ईमेल रखेंगे। सर लास्ट में वो चेंज करो क्या वो जो सर्वर ये ईमेल ये पासवर्ड। अब ये जब लॉगिन यूजर कॉल होगा ना ट्राई के ब्लॉग में, क्योंकि मैंने वेरिएबल में नहीं रखा हुआ है, तो ईमेल और पासवर्ड वहीं से पास कर दूंगा, ये ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। एसएस के लिए अब तुम बोलो, और ये कह रहे थे ना वो बैकएंड में ना हमने यूजर ईमेल लिखा वो कर लेते हैं, समझता नहीं वो कुछ चीजें तो लाके सी बात है, कहीं ना कहीं चेंज करनी पड़ती है, कंसोल टोकन की नीड नहीं है हमें, सो टोकन हम हटा देते हैं, ये पूरी लाइन की नहीं है। बस सही है, सब कुछ ओके अब यहाँ पे सही है। ये हमारा एक लॉगिन यूजर का बॉयलर प्लेट रेडी हो गया है। अब अगर मैं फ्रंट एंड बैकएंड पे जाता हूँ, बैकएंड पे आपके दोस्त कह रहे हैं गफ्फार साहब के सर वहां पे ना आपने एक चीज की है, जो कि मैं देख लेता हूँ क्या किया हुआ है। मैं यही वाला फोल्डर था ना हमारा, राउट के अंदर लॉगिन के अंदर ये वाला फंक्शन, ईमेल और पासवर्ड ठीक तो है। हाँ की बात कर लो, इसकी बात कर लो, तो मैंने साइन अप कर लो जल्दी है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड रोल, ये तो चाहिए ही चाहिए, अब समझ गया। तुम्हारी आसानी के लिए कॉपी करते हैं इसको, और इस ऑटो.js में जहाँ पे आपका साइन अप का काम हो रहा है, यहाँ पे मुझे यूजर ईमेल यूजर पासवर्ड लास्ट नेम यूजर नेम लास्ट नेम फर्स्ट नेम, इसकी जगह पे ये रख देते हैं, ये चाहिए ठीक है, और इसकी जगह पे भी फर्स्ट नेम लास्ट नेम पासवर्ड एंड रोल, ये चाहिए। बस ये 4-5 चीजें हम अपने फंक्शन में अपडेट करके भेजनी होगी। अच्छा अब ये कहाँ पे भेजेंगे, हम कैसे भेजेंगे, तो इसका मैंने कुछ बनाया होगा यहाँ पे साइन अप वगैरह, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये करना नहीं था अभी, लेकिन आपके दोस्त के विश तो मैं कर रहा हूँ खाली, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड यूजर ईमेल सेट यूजर ईमेल ठीक है, इनपुट यूजर फर्स्ट नेम ठीक है। ये फर्स्ट नेम में यहाँ क्या लिखा हुआ था, शायद से फर्स्ट नेम था, क्या था देख लेते हैं लास्ट पासवर्ड। एक काम करता हूँ ना यार, मैं आपकी हम सबकी आसानी के लिए पता है क्या करता हूँ, एक कमेंट डालता हूँ, ये सब लिख देता हूँ। सही है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल पासवर्ड और रोल ये भी चाहिए। तो रोल के लिए भी मैंने शायद कुछ नहीं बनाया हुआ, एक रोल के लिए मैं बना देता हूँ, बल्कि रोल के लिए मैं बनाता भी नहीं हूँ, लोगों को एक चीज और समझाए थे इस जगह पे रहते रही। यूजर मैंने कॉल किया, हैंडल साइन अप मैंने कॉल किए, यूजर नेम पास कर रहा हूँ, यूजर ईमेल में बात कर रहा हूँ, यूजर पासवर्ड बात कर रहा हूँ, यूजर लास्ट नेम वगैरह बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे ईमेल की जगह पे क्या चाहिए, ये वाली ईमेल चाहिए ठीक है, तो मैं बात कर दूंगा इसको email ईमेल ठीक है। बस ये क्या करूंगा, मैं इसको ऑब्जेक्ट के अंदर रख देता हूँ, इससे तो ओके। अब ठीक हो गया, पासवर्ड की जगह मैं बात कर दूंगा पासवर्ड, सही है, वहां पे सही मिलेगा ये सब क्या देख लेता हूँ। अच्छा फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ठीक है, P8 ठीक है। यहाँ पे क्या चाहिए, फर्स्ट नेम, और यहाँ पे क्या चाहिए ठीक है। अब मैं इसी जगह पे एक स्टैटिक रोल पास कर रहा हूँ, जो कि मैं कह रहा हूँ एडमिन हर बार, कोई मसला। तो लास्ट नेम की जगह पे हमने फर्स्ट नेम दे दिया, फर्स्ट नेम की जगह लास्ट नेम। कल मैं यहाँ पे आया था कि क्लास पढ़ाने, वो बेसिकली टीचर गया था लेकिन घूमने, तो मैंने क्लास पढ़ी। अब मेरी जो आदत है, नाम मैं भूल जाता हूँ और कोड भी मैं भूल जाता हूँ, और मैक्सिमम टाइम यही होता है कि मैं स्पेलिंग भी भूल सकता हूँ। तो एक बच्चा कहते हैं आपकी स्पेलिंग नहीं आती है तो उसको बोला कि यार मेरा ना बचपन में डिक्टेशन कमजोर था, इस वजह से आज ये हाल है।
अच्छा, तो अब मैं उनको क्या समझाऊं, क्योंकि मैं बस 2 दिन की क्लास के लिए आऊंगा, मतलब एक कल गया था और एक सैटरडे को आऊंगा, तो जो है ना उसको, लेकिन खैर एक बात तो है, उसने ये बात शुरू में बोली थी, एंड ऑफ द क्लास वो कह रहे हैं कि सर आप मुझे अपनी क्लास में कन्वर्ट करा दें, ऐसे थोड़ी, अरे तालियों की बात नहीं है, वैसे ही बता रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि सर ये क्लास या तो आप ले लें या तो हमें अपनी क्लास में कन्वर्ट करा दें। अच्छा, उनकी क्लास में चल रही है अभी जावा और हम चल रहे हैं कहाँ पे, रिएक्ट, और रिएक्ट में भी हम फुल स्टैक ऐप बना रहे हैं, कन्वर्ट तो होगी। हाँ, तो अभी मैं जितना काम डायरेक्ट कर रहा हूँ वो तो शायद उसका दिमागी घूम जाए कि वो क्या है, यहाँ से सब कोड उठाते हैं, उस पोजीशन पे जाते हैं, उधर देख लेते हैं, अपने हिसाब से कोड सही कर लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो खैर कल उनको वही समझा था मैं कि जो है ना आपके पास ड्राई रन कैसे हैं, जो अभी मैं ये काम कर रहा हूँ ये सब ड्राई रन का काम है, जो हमने पहले सीखा था कि ये कोड यहाँ पे फेल हो रहा है, इसको सही करना पड़ेगा, यहाँ पे फेल हो जाएगा, इसको सही करना पड़ेगा, यही कर रहे हैं ना। जो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा कि यार आज के दौर में कोड कोई नहीं लिखता, ठीक है ना। अभी मैंने एक स्टेटमेंट लिखी वो मैंने सेव रखी हुई है और इंशाल्लाह आज या कल मैं पोस्ट करूंगा अपने चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे, कि जिसने नोड.जेएस बनाया है ना उसने एक स्टेटमेंट दी है, उसने एक स्टेटमेंट दी है कि बाय 2030 ऑलमोस्ट 10% कोड कोई ह्यूमन लिखेगा, बाकी सारा कोड आपका एआई या फिर कोई ना कोई इस टाइप का मॉडल लिख रहा होगा। ये उसने बयान किया है, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मैं उसके ऑथेंटिक आईडी के साथ रेफरेंस के साथ शेयर करूंगा। सही है, उसने कहा भी ये बात की है, तो ये जिसने नोड.जेएस इटसेल्फ बनाया है और उसमें वो ये कहता है कि मुझे तो नोड.जेएस के बहुत एक चीजें याद भी नहीं है, बनाने वाले की बात कर रहा हूँ, वो ये कहता है कि मैं खुद एआई यूज करके अपने उसमें ना काम करवा रहा हूँ। सही है, तो मतलब अब आपका ड्राई इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सही, जो अब जो मुझे नजर आ रही है ना चीज मार्केट के अंदर, वो नजर आ रही है ड्राई रन का काम। अभी सुबह सुबह जब मैं आया हूँ मेरे पास अखबार आया, एक बच्चे की वॉइस आई हुई, उसको मैंने सुबह सुबह बोला कि यार 2-3 घंटे में ना मुझे कोई 4-5 वेबसाइट का रेफरेंस बना के दो, उसने मुझे बोला सर कंपनी नेम, मैंने बोला ये, उसने बोला ठीक है सर अभी देता हूँ नमाज से पहले। पूरी वेबसाइट में मुझे 4-5 वेबसाइट बना के ये देगा जो मुझे क्लाइंट को आगे देनी है कि यार ये लो रेफरेंस, ये लो डेमो। वक्त यहाँ पे आ चुका है, अगर आप इसके साथ नहीं चलोगे आप पीछे रह जाओगे। इसका ये मतलब नहीं है एआई जॉब खा रही है, इसका ये मतलब है एआई को यूज करना कंपलसरी हो गया है। मैंने अभी पूरा कोड लिखा, लेकिन मैंने यहाँ पे रेफरेंस खोला है, मैंने सोचा था कि मुझे डॉक्यूमेंट मिल जाए, लेकिन डॉक्यूमेंट से पहले जेमिनी कहता है कि क्यों डॉक्यूमेंट, मैं हूं ना। सही है, तो इसने ये मुझे दे दिया, अब नो वरी, मेरा यहाँ से काम हो रहा है पूरा। मैंने ये वाला रेफरेंस पढ़ना शुरू कर दिया, हाँ ठीक है ठीक है नहीं ठीक है, ये नहीं चाहिए छोड़ दो, ये नहीं चाहिए छोड़ दो, यही किया ना हमने अभी तक। ठीक है, तो एआई यूज करना सबको आना चाहिए। लास्ट क्लास हमने यही कहा था कि आप लोग कर सकते हो सब कुछ यूज, लेकिन बनाना खुद है, पता नहीं क्यों नहीं किया। चलो खैर, तो एक तो बच्चे ने किया था। अच्छा, अब वापस आते हैं हम आगे, थोड़ा क्योंकि टाइम कम है और मुझे लगता है कि इससे पहले कि हमारा टाइम और ज्यादा कहीं पे वेस्ट हो, हम अपने कोड का है। अच्छा, हमें चाहिए यूज ऑफ, ये यूज ऑफ क्या है जो हमने नीचे पास किया था एक्सपोर्ट में, ये है ना। तो हमें अपने कोड के हिसाब से क्या चाहिए होगा, अगर मैं लॉगिन के फंक्शन में जाऊं which is near by here, ठीक है, ईमेल पासवर्ड सेट पासवर्ड, ठीक है, क्या वैल्यू डिफाइन इनपुट में वैल्यू ईमेल यूज स्टेटमेंट क्या कह रहे हो, मैं समझा नहीं। ओके, सही है, चेंज होता जाएगा लेकिन नजर नहीं आएगा, और ये जगह से नजर नहीं आएगा। आप इनपुट पे लिख रहे हो लेकिन वो दिखेगा कैसे, वो तो ईमेल पे आप पहले चेंज ही नहीं कर रहे, वो तो अपनी जगह पे। नहीं समझे, सही है।
अब क्लियर है? मतलब यहाँ पे हम चेंज करेंगे, यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, यहाँ नजर आ रहा होगा, ठीक है, ओके हो गया, और कोई चीज तो नहीं है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में चलते हैं, इस कॉन्टेक्स्ट रिजल्ट कॉन्टेक्स्ट हियर। अब इसके अंदर हमने क्या बात की, भाई यूजर कॉन्टेक्स्ट देना, ठीक है। लॉगिन में चलते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं हम अपने यूजर कॉन्टेक्स्ट को, MPYT यूजर कॉन्टेक्स्ट डाटा, इट इज मॉडल। इस यूजर कॉन्टेक्स्ट डाटा से हमसे क्या निकालना है, क्या निकालना है, लॉगिन। अब विधि मत है ना, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि लॉगिन मैंने, चलो अच्छा तो बस क्या होगी कि अगर मैंने यहाँ पे हैंडल लॉगिन की जगह सिर्फ लॉगिन रखा होता तो इसको चेंज करना होता, ठीक है। अब ठीक है, इज दिस क्लियर, कोई मसला, ठीक है। वापस आते हैं इस रेफरेंस के ऊपर, हमने यूज ऑफ कॉल कर लिया, हमने क्रेडेंशियल वगैरह की हमें नहीं दी है, लॉगिन यूज हो, ठीक है। अच्छा उसके बाद ये हैंडल सबमिट हमारा ये काम कर रहा है, हम ये काम ऐसे नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपने लॉगिन के फंक्शन को कॉल करेंगे और उसके अंदर क्या पास हो जाएगा, ईमेल पासवर्ड जो भी ना वो पास हो जाएगा, पूरी इंटीग्रेशन हमारी परफॉर्म हो जाएगी, ऐसे ही होगा। ट्राई के ब्लॉक के अंदर क्या नाम रखा हुआ मैंने, लॉगिन यूजर, नाम चेंज करते हैं, मेरे ध्यान में एक चीज और है, मैंने इस लॉगिन यूजर के अंदर ही ना, अच्छा यहाँ डिस्ट्रक्चर नहीं किया बट यहाँ कर दिया, ठीक है, तो ये सही है। अगर यहाँ नहीं करता ना तो यहाँ करना होता, मतलब मिलते ही नहीं ऑब्जेक्ट के अंदर, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। तो अभी जब मैं लिखा तो मुझे लग रहा है कि वहाँ के नहीं है। अच्छा अभी तो बिल्कुल क्लियर है, माइंड में आपके एक चीज आ रही होगी विच इज रिजल्ट, चलो ये कर देते हैं CO, ठीक है। अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी कि ये जो लॉगिन यूजर है जहां से हमने पास किया यहाँ पे जा रहा है और जहां पे कंसोल में करा लेता हूँ, इस पूरे लॉगिन यूजर के फंक्शन के कॉल होने के बाद, सक्सेस होने के बाद ये लॉगिन यूजर क्या होगा, अब थोड़ा सा ना कोड को भी पढ़ते हैं, तो ये ट्राई रन दोबारा करते हैं। ट्राई रन के अंदर मैं क्या कहता हूँ, मैं दोबारा से बताता हूँ मैं क्या कहता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि लॉगिन मेरा कॉल हो गया, सही है। अच्छा कॉन्टेक्स्ट अभी मैंने अपडेट नहीं कराया, कॉन्टेक्स्ट में अपडेट करा देता हूँ, इसके नीचे ही करा देता हूँ, कोई मसला ही नहीं है। लॉगिन के अंदर रिजल्ट, या रिजल्ट डॉट डाटा मिलेगा, मे बी आई एम नॉट दैट श्योर, ये हम देख लेंगे, बल्कि इसको मैं काम होता है इसके नीचे रखता हूँ और कंसोल देखने के बाद हम ना रख लेंगे कि यार लॉगिन डॉट डाटा मिल रहा है, रिजल्ट डॉट डाटा मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ठीक है। इज दिस ओके, ठीक है। अच्छा अब आते हैं वापस, हैंडल लॉगिन रिजल्ट लॉगिन यूजर ईमेल पासवर्ड, यहाँ पे क्या होगा, ये जो लॉगिन यूजर मैंने कॉल किया जो सर्विस के अंदर से आ रहा है, ये यहाँ पे जाएगा सबसे पहले, यहाँ पे जाने के बाद इसने कॉल करना है एपीआई रिक्वेस्ट को, एपीआई रिक्वेस्ट को कॉल करने के बाद इसने सबसे पहले पास करना है क्या, अच्छा मुझे अब इसके लिए किसकी भी नीड नहीं है, ये ऐसे भी चलेगा, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। लॉगिन यहाँ पे कॉल हो जाएगा, पोस्ट की रिक्वेस्ट है, हेडर चेक होगा, जेसन स्ट्रिंगिफाई ईमेल और पासवर्ड को हम स्ट्रिंगिफाई पे कन्वर्ट करेंगे, डाटा ये रिटर्न, अच्छा इसके बाद ये एपीआई रिक्वेस्ट पूरा कॉल होगा, इसके अंदर ये प्रॉमिसेस सारी चीजें हिट होंगी, सही है। मतलब फंक्शन के अंदर जब जाते हैं ना, किसी फंक्शन को कॉल करते हैं उस फंक्शन का पूरा कोड चलता है, तभी उसके नीचे वाला कोड चलता है, ये चीज समझ में आई। मतलब अगर कहीं पे भी जस्ट सपोज अगर हमारा कोड अभी तक तो नहीं लग रहा कि हमें फेल्ड होना है, लेकिन अगर एज्यूम दैट कहीं पे भी फेल्ड होगा ना तो आपको उस फंक्शन के अंदर जाना होगा, वहां पे पता चलेगा कहां फेल्ड हुआ है, इज दिस क्लियर। मतलब हो तो जाता है नंबर ऑफ लाइनें कोड की बढ़ जाती है, मतलब सॉरी फाइल्स बढ़ जाते हैं, लेकिन कोड की लाइनें कम हो जाती है, ये इंडिविजुअल फाइल्स के ऊपर चीजों का लोड कम हो जाता है, ठीक है। अच्छा अब हम क्या करते हैं,
अब हम एक और टर्मिनल खोल लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम चलते हैं, ये क्या है, CD रिएक्ट। इस रिएक्ट के अंदर क्या है, CD वाइट, वाइट के अंदर है एनपीएम रन डाल। EXPORT क्या मसला है इसके ऊपर, यूजर कॉन्टेक्ट डाटा। जरा हम देखते हैं क्या मैंने ऐसी चीज गलत लिखी है सिंटैक्स में। EXPORT ओके, अब ठीक है, EXPORT ठीक है। वापस चलते हैं, फिर इसकी स्पेलिंग क्या लिखी है, कोई स्पेलिंग क्या का बता रहे हैं। EXPORT क्या कर रहे हैं, कॉपी करके लिख लेता हूँ, लोगों को लग रहा है कुछ गलत लिखा है मैंने, आप ही पासवर्ड वाला लिख दिया। स्पेलिंग चेक कर, EXPORT फंक्शन और कॉन्टेक्स्ट सब कुछ तो देखिए, EXPORT ठीक है। सर वो मेरे साथ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट दो एक्सपोर्ट हो हटा दिया ना मैंने, चल करके दे दे, तो चल जाना चाहिए। रिफ्रेश करो ना कंट्रोल। नहीं भाई, इसको ये कुछ गलत लग रहा है, क्यों गलत लग रहा है मैं यही सोच रहा हूँ। एक्सपोर्ट EXPORT, जरा वो रेफरेंस पे बाद आते हैं, ये कोड की कुछ अलग सा आ रहा है। EXPORT, अच्छा एक चीज और कर लेता हूँ मैं, ये मे बी के एरर है हमारा, एक मिनट में ओके, नहीं भैया अभी भी एरर ऐसे डायरेक्ट यूज कर लेते हैं, क्या करूँ। इसको इधर से मिटा के उसे फाइल में जा। नहीं एक सेकंड ना, कोई एरर अगर आ रहा है तो हम एरर को रिजॉल्व करेंगे, सर वो देखते हैं ना एरर क्या है। EXPORT const यूजर कॉन्टेक्ट डाटा, हाँ क्या कह रहे हो बोलो। मैं प्रॉक्सी रन करके ऐप वापस रन करूँ यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। उसके बैकएंड करना इसी में ही एरर है, इसमें क्या एरर है, कुछ नजर आ रहा है क्या, मैंने कोई ऐसी चीज छोड़ी है जो कि लग रहा हो यार ये वाकई एरर है। इस चीज की और कॉन्टेक्स्ट यूज और इस लाइन में इसको कुछ एरर नजर आ रहा है, इस लाइन में क्या एरर हो सकता है, ये सभी वाला नो सर ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट बोलो, एक्सपोर्ट डायरेक्ट चलता है, हम रिएक्ट पे करें और कॉन्टेक्स्ट वन, ठीक है। क्या कह रहे हो, फाइल का नाम आपने ना स्मॉल लिखा हुआ था, पहले इसको आपने कैपिटल किया था, फाइल का नाम सही था। ये कह रहे हैं कि सर कहीं पे फाइल के नाम में इशू है, कहाँ पे, मैंने लॉगिन नहीं कॉल किया खाली इसको अभी, सही तो है। असल में एरर ये नहीं है, मैं दोबारा बताता हूँ, एरर है इस जगह पे कुछ, अब इस जगह पे क्या एरर है ये देखना है। यूजर कॉन्टेक्ट जी यूज और एक चीज और, अरे भाई यही तो तुम लोगों का मसला है, इसी चीज से तो मैं समझो कि बस घूम के यार ये क्यों करते हो, जुम्मा चैटजीपीटी करेंगे, आज नहीं होगा कल देखेंगे, एरर रिजॉल्व करेंगे, चैटजीपीटी नहीं करेंगे, ठीक है। आपका एरर है, हमारा एरर है, हम खुद रिजॉल्व करेंगे, मसला क्या है। अब हम जरा दोबारा से चलते हैं, कहीं पे ऐसी कोई चीज तो है जो कि गलत हो गई है, और कॉन्टेक्स्ट में आते हैं, लाइन बाय लाइन कोड को जरा रीड करते हैं। यूज स्टेट, यूज कॉन्टेक्स्ट, क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, रिएक्ट के अंदर हमने निकाला है, रिएक्ट की स्पेलिंग भी ठीक है, इस चीज के लिए भी कंफर्मेशन के लिए मैं आता हूँ, इसको उठा लेता हूँ, ठीक है, ताकि ये भी अगर कोई मैंने गलत लिखा है तो क्या ऐसा हो जाता है कि हमने अकाउंट गलत लिखा, तो वो भी बिल्कुल ठीक हो गया।
यूज कॉन्टैक्ट, क्रिएट कॉन्टैक्ट, यूज स्ट्रिंग। इज इट ओके? लाइन बाय लाइन कोड को चेक कर लेते हैं ना। और कॉन्टैक्ट, क्रिएट कॉन्टैक्ट, ठीक है, हमारे पास यूजर कॉन्टैक्ट। इज दिस क्लियर? क्रिएट कॉन्टैक्ट की स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है। और प्रोवाइडर हमारे लिए और कॉन्टैक्ट। इज दिस क्लियर? अच्छा, उसके बाद यूजर कॉन्टैक्ट, यूजर कॉन्टैक्ट के लिए हमारे पास जो है वो और कॉन्टैक्ट जो हमने ऊपर रखा है, ठीक है। तो हमारा क्या है, यूजर कॉन्टैक्ट USERCONTACT, बिल्कुल ठीक है, शो भी कर रहा है वो। उसके बाद यूज और, ठीक है, इसके लिए हमने यूजर कॉन्टैक्ट डाटा रख दिया है। कॉन्स की स्पेलिंग CONST। कुछ भी, कोई एक चीज तो गलत हो रही है ना? प्रोवाइडर इंपोर्ट होगा या नहीं? क्या? प्रोवाइडर इंपोर्ट होगा नहीं होगा? कुछ प्रोवाइडर नीचे बस यूजर करके वो रिटर्न के नीचे लाइन नंबर 13 क्रिएट कॉन्टैक्ट बनाया है ना वो वाला सर। क्रिएट कॉन्टैक्ट मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट मैंने एक्सपोर्ट हटा दिया भाई, ये भी ठीक है वो, चलो ठीक है, वो तो नोड.js में चलेगा ना। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट नोड.js में चलता है। रिएक्ट के ऊपर डायरेक्ट एक्सपोर्ट चलता है क्योंकि हम एक्वा स्टेप के वर्जन में खड़े होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैं तुम्हें ये चीज समझाऊं, अगर जो तुम कह रहे हो वो आओ जरा index.html के अंदर, यहाँ भी ये मॉड्यूल पहले ही पास होगा, तो ये सही है, ठीक है। सही को गलत नहीं कर रहे थे। सर इसकी फाइल सर उसका एक्सपोर्ट हटा दें सर। यूजर कॉन्टैक्ट सर एक एक्सपोर्ट हटा दें। क्रिएट कॉन्टैक्ट एक मिनट, एक एक करके। हाँ भाई, हाँ यही कह रहे थे नीचे कह सर रहे एक एक्सपोर्ट कहाँ कह रहे हैं? पढ़ा नहीं मैंने, देख लेते हैं। Fail to pass source for import analysis because the content contains invalid JS syntax. If you are using JSX, make sure to name the file JSX. This really, क्या कह सकते हैं, अजीब है ये। एरर नहीं है वैसे है, कर दिया है मैंने आप लोगों की विश पे, लेकिन अभी भी कोई फायदा नहीं हुआ। सर एक एक्सपोर्ट करके देखो। एक एक्सपोर्ट करके देखो फाइल तो हमारा नुकसान है, ऐसा ये भी मसला नहीं है। एरर ये भी नहीं है, ठीक है, एरर कुछ और है। एरर देखना पड़ेगा ना, एरर क्या है। या तो ये एरर पता है यहाँ नहीं आ रहा है, लग रहा है यहाँ आ रहा हो लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है, ये जहाँ कॉल हो रहा है ना वहां आ रहा है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ कॉल हो रहा है। यहाँ कहीं पे कॉल हो रहा है। और कॉन्टेक्ट सर वो लॉगिन कर रहे हैं, लॉगिन यूज ही नहीं किया। उसकी भी नहीं चाहिए। ये कहता है मैं आगे नहीं चलूंगा, चलिए। What is this? हमने क्या किया ऐसा? फिर इसका नाम चेंज किया है। स्ट्रक्चर में आ रहा है। ये वापस कर दूंगा। कुछ अजीब सा नहीं है? ये चल रहा है लेकिन क्यों चल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि हमने क्या किया था, हमने सिर्फ लॉगिन को बंद किया और ये चल गया है। अब मैंने दोबारा लॉगिन को खोल दिया है, सिर्फ एक काम जो मैंने किया है वो ये किया है, अगर मैं वापस आऊं अपने कोड के अंदर तो मैंने यहाँ से सिर्फ पैरेंथेसिस हटाया, जो कि मुझे लगा था गलत है। क्योंकि लाजिमी बात है ना, मैंने ऑब्जेक्ट तो पास नहीं किया वहां पे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट तो मैंने किया ही नहीं है जिसके तो ऑब्जेक्ट के अंदर और कॉन्टेक्ट हो या फिर डिफरेंट चीजें मौजूद हो। मैं तो डायरेक्ट ओपनली एक्सपोर्ट किया है, तो डायरेक्ट मिलना चाहिए। तो ये बस मैंने ये चीज किया, ये चल गया। शायद यही एरर है, बट इस एरर को भी कंफर्म करने के लिए ना मैं एक बार और इसको करते हैं, न्यू एरर जनरेट करने की कोशिश करते हैं। सर फाइल नेम का मसला है। ओके, तो शायद फिर फाइल नेम वाला है ना,
अब मैं इसको रोक करके दोबारा चलाता हूँ। अब ये वही वाली बात आ रही है कि कभी अगर ऐप चलता है तो टेंशन है, कभी ऐप नहीं चलता है तो टेंशन है। हाँ सही है, जबरदस्त। तो हमें एक चीज आज सीखने के लिए मिल गई कि सम टाइम आपका मॉड्यूल आपको अलाउ ही नहीं करता कि आप जेएस रखो। इवन आप वहां पे कुछ भी पास नहीं करते जेएसएस वाला, तो ये कहता है नहीं फिर भी जेएसएस रखो। जैसे क्या कह सकते हैं, प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो हालांकि वो चलना चाहिए था, लेकिन उससे नहीं चल रहा तो नहीं चल रहा। अच्छा अब आते हैं जरा अपने कोड पे डेटा है। अब हमारे पास कुछ शो क्यों नहीं हो रहा, ये मसला ऐप से। तो ये अब ऐप पे चलते हैं, app.js पे देखते हैं, रेंडर को चेक करते हैं, और प्रोवाइडर सही है, राउटर, राउटर के अंदर स्लैश मेल लेआउट। ये मेल लेआउट क्या है, मेल लेआउट के अंदर नेवर, होम, अबाउट, सेटिंग, साइन अप, ठीक है। इसी के साथ हम एक और बना लेते हैं विच इज लॉगिन। ठीक है। अच्छा अब वापस आते हैं और सिर्फ अभी के लिए एक सिर्फ टेस्ट करने के लिए राउटिंग परफॉर्म करते हैं। क्या लॉगिन के पेज पे जाता है, नहीं जाता। अब क्या मसला है, डज नॉट एक्सेप्ट प्रोवाइडर और कॉन्टेक्स्ट। ओके अब जो इश्यू है वो दूसरा इश्यू है, ये इश्यू तो खैर समझ में आता है मुझे, ये इश्यू है मैंने आई थिंक और कॉन्टेक्स्ट का ना नाम चेंज कर दिए, फाइल का ए स्मॉल कर दिया शायद। ये कह रहा है कि ये नहीं मिल रहा कंटेनर्स के अंदर और के अंदर और कॉन्टेक्स्ट। चलो दोबारा जब पता क्या करते हैं, इसको पूरा मिटाते हैं, सिर्फ ये लिखेंगे ना, सजेशन मिल जाएंगे। अब तो सही होना चाहिए। ओके सही है, अब सही चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ से लॉगिन से हमें लॉगिन पेज पे जाना है। अब चलते हैं राउटिंग पे जरा, बेस राउटिंग। router.js के अंदर हमने क्या क्या कॉल कर दिए, हमने मेल लेआउट कॉल कर दिया, उसके अंदर होम, अबाउट, साइन अप। हियर इज नो लॉगिन, तो हमें क्या कॉल करना है, लॉगिन। यूजर लॉगिन, सॉरी यूजर लॉगिन कैसा था? नहीं सिर्फ लॉगिन था, सही है, ठीक है, सही है, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है, अच्छा ये जरा मैं इस एरर को भी पढ़ूं कि इसमें क्या है। हाँ कोई इशू नहीं है, इस एरर का मसला नहीं है, ठीक है। ओके दैट मेक्स सेंस। यहाँ हमने कुछ कंसोल वगैरह करवाया हुआ है। पास क्रेडिट, अच्छा अभी तक हमने जितना भी काम किया हम सिर्फ कॉन्टेक्स्ट पे डाटा रखवा रहे हैं, बल्कि रखवाने का काम भी शायद मैंने कमेंट कर दिया है। वापस आते हैं अपने बोर्ड पे, लॉगिन पे चलते हैं। हाँ ये कमिट होगा, सिर्फ हमें कंसोल में डाटा मिल जाएगा, रिस्पांस मिल जाएगा। अब इसके बाद ही हम क्या करेंगे, अपना डाटा स्टोर भी करवा देंगे। इज दिस क्लियर, यहां तक कोई इशू, ठीक है। पासवर्ड में मैं, अच्छा एक मसला ये है कि मोंगोडीबी में फेल कर देगा अगर हमें सही यूजर नहीं मिलता है, तो इसके लिए हम चलते हैं डेटाबेस के अंदर, क्लस्टर पे डाटा पड़ा है, लोकल टेस्ट, टेस्ट के अंदर बहुत सारे डाटा हैं, माय यूजर्स, ये ठीक है। और पासवर्ड क्योंकि हैश नहीं है तो मैं देख सकता हूँ,
मसला ही नहीं है। इसका नाम क्या था डेटाबेस का? माई यूजर्स। ठीक है, अब जहां पे बैकएंड है ना वहां पे चलते हैं हम। बैकएंड पे जाकर के सिर्फ हमने ये देखना है कि जो MongoDB ने कनेक्ट किया हुआ है वो क्या है। यूजर स्कीमा, स्कीमा यूजर मॉडल। ठीक है, इसकी जगह पर हम क्या रख देते हैं, माय यूजर्स। माय यूजर भी चलेगा क्योंकि सही चलता है। इज दिस क्लियर? अब सही चलेगा, समझ में आया मैंने क्या किया? यहाँ क्या है, ठीक है माय यूजर। अच्छा, अब मुझे एक काम और करना पड़ेगा। यूजर मॉडल जहाँ पे मैंने एक्सपोर्ट किया हुआ है, सॉरी क्यों कर रहे हैं, सॉरी थे यहाँ पे यूजर मॉडल है ना, एक सेकंड। यूजर मॉडल यूजर स्कीमा, ठीक है, ये आ गया आपका साइन अप। ठीक है, और कहाँ यूज हो रहा है, लॉगिन पे भी यूज हो रहा होगा। ये आ गया आपका डॉट सेव साइन अप है, ये लॉगिन है। ठीक है, इसके अंदर ईमेल है, नहीं चलेगा, कोई मसला नहीं होना चाहिए। लेट्स सी, देखते हैं, कोई मसला नहीं है, कोड अपना ही है, कराएगा नहीं है, बाद में भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हिट करते हैं खाली। सही है, तो हमें क्या मिला है, कुछ ना कुछ तो जरूर मिला है एपीआई सर्विस डॉट जेएस में। बॉडी गई है, एमएनएलई पासवर्ड गया है, एप्लीकेशन जेसन पासवर्ड पोस्ट। ठीक है, फील्ड कहां पे हुआ है, एरर फैचिंग डाटा, लाइन नंबर एपीआई सर्विस, लाइन नंबर 27 पे जरा चलते हैं। एपीआई सर्विस सर्विसेज के फोल्डर ओके, बंद हुआ है। लाइन नंबर 27, ये एरर रिजल्ट आ रहा है मेरे पास। ठीक है, अच्छा अब ये फील्ड किधर हो रहा है ये देखना है। लाइन नंबर 11 ऑफ 5, 11 किधर है, फैच लोकल होस्ट 5000 एपीआई। अब ये देखना क्या वहां पे एपीआई है या नहीं है, नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इसको परफॉर्म करने के लिए यहां से नहीं रखा हूं यहाँ से। अच्छा, जहां तक शायद आपके हिट हुआ है, नहीं, एक काम हम करते हैं, वो क्या करते हैं, जैसे ये लॉगिन कॉल हो, एंड पॉइंट कॉल हो, तो हम यहाँ पे कुछ भी नहीं करते, एक छोटी सी चीज करते हैं which is only a console.log, और इसके अंदर लिख देते हैं hello this is server या फिर front end request। ठीक है, ताकि हमें ये पता चल जाए कि यहाँ तक हमारा रिस्पॉन्स आया है और हमारी इंटीग्रेशन का पार्ट ठीक है या वहां पे कोई एरर है। इज दिस क्लियर? वापस आते हैं राउट के अंदर। राउट ठीक है, हमारा एपीआई सर्विस सही है, एपीआई यूआरएल ठीक है। अब हम एक एक करके ना जरा इसको डिकोड करते हैं, अपने कोड पे चलते हैं। हमने यूआरएल को लॉगिन किया हुआ है, ये चल रहा है एपीआई सर्विस लाइन नंबर 9, वही लाइन नंबर 9 व्हिच इज हियर, जिसके अंदर हमारे पास मेथड आ गया, पासवर्ड आ गया, ईमेल आ गया। ठीक है, और बॉडी आ गई, सारी चीजें आ गई, हेडर्स, कंटेंट टाइप, एप्लीकेशन जेसन, मेथड पोस्ट। सही है, तो लाइन नंबर 9 तक तो सारी चीजें सही है। http localhost locale host 5000 api url पैनल। मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे जो ये रिस्पॉन्स है ना इसको भी लॉक करते हैं, ताकि हमें पता चल जाए जहां तक चला है कोड या नहीं चला। दोबारा हिट करें, एरर फैचिंग डेटा 5000। एक चीज और चेक करूंगा, कोड क्या है इसका, 5000 ठीक है। हाँ भाइयों, क्या एरर है? सर ये
URL जो हमने दिया है लॉगिन का, सॉरी URL जो हमने लॉगिन का दिया है ये उसमें मिल रहा है क्या लॉगिन की और में सर्विसेज में? सर इसका वो भी देना पड़ेगा ना, ये फ्रंट एंड का URL। क्या कह रहे हो? ये जो URL हम दे रहे हैं सर, ये जो अभी बोर्ड हुआ है, हाँ ये हम दे रहे हैं डायनामिकली। हाँ ये डायनामिकली क्या रिक्वेस्ट जा रही है उस पर? ये यूआरएल हमने पोस्ट किया ना ये रहा ना स्लैश लॉगिन आपको ना, ठीक है, तो ये स्लैश लॉगिन से ही मिल रहा है आपको, ठीक है। और उसके बाद अगर तुम ये भी लिखना चाहो ना तो इसके अंदर हमने पास किया है पैरम्स। इस पैरम्स के अंदर क्या क्या चीजें मिली है, पूरा हेडर है, ठीक है। इस हेडर को जरा हम चेक कर लेते हैं। एप्लीकेशन जेसन, मेथड, पासवर्ड, बॉडी, सब कुछ सही है, कोई इशू यहाँ पे तो नहीं है, ठीक है। ये फेल्ड हो रहा है एपीआई सर्विस पे। लॉगिन यूजर ईमेल पासवर्ड यहाँ फेल्ड हो रहा है। मुझे लगता है कि डिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, वो ईमेल और पासवर्ड ही नहीं मिल रहा है। देख लेते हैं। दोबारा ऐड करें। ओके, अब एरर हो गया है चेंज, सही है। तो ये हमारा डिस्ट्रक्चर वाला इशू था। अब यहां से मैं हटा रहा हूं डिस्ट्रक्चर, नो नीड। अच्छा, अब क्या आ रहा है ना, फैच एफटीपीएस फैच एचटीटीपी लोकल होस्ट 5000 पैरम्स। सर URL जा रहा है, वो नहीं जा रहा, क्या यानी ये HTTP लोकल होस्ट है ना, ये नहीं जा रहा। एचटीटीपी लोकल होस्ट ये नहीं जा रहा। तो सर URL पास करो ना ऊपर, नहीं समझ रहा। पैरामीटर में तो जो है सर URL पास कर रहे हो, लोकल होस्ट को पास नहीं कर रहे। तुम ये कह रहे हो कि ये नहीं जा रहा पूरा, क्यों क्यों नहीं जाएगा? हम तो यही भेज रहे हैं। ऊपर तो सर URL पास किया। अरे मेरा बच्चा, ये यूआरएल आ रहा है जहां पे एपीआई रिक्वेस्ट हिट हो रही है, पैरामीटर है ये। नहीं समझे? ये सही है, भरोसा रखो, इसका मसला नहीं है। मसला यहाँ पे बेसिकली यूआरएल ना, क्योंकि डायनामिक होगा, कभी लॉगिन के लिए हिट होगा, कभी साइन अप के लिए हिट होगा, तो ये यूआरएल ही मुझे चाहिए जहां जहां एपीआई रिक्वेस्ट कॉल होगी वहां पे, समझे? अब मैं तुम्हें ये समझा रहा हूँ। ये लॉगिन पास किया ना, ये है यूआरएल, जो पहला पैरा आर्गुमेंट है, ये ऐसा पैरामीटर पास होना है, और वो पैरामीटर हम गेट कर रहे हैं यूआरएल के अंदर, बस। तो इसका इशू नहीं है। आगे कुछ और मसला है, अब एरर देखना पड़ेगा। एरर क्या है? एरर ये कह रहा है फैच पे एरर है। अब फैच के ऊपर एरर क्योंकि बनता नहीं है, ftpca fetch params dot send console, सॉरी कोई और भी कोई सॉल्यूशन बता रहे हैं? जल्दी बताना क्योंकि टाइम आज थोड़ा कम है। आज तुम ये तो सॉल्यूशन नहीं है यार, ये तो जुगाड़ है, मुझे सॉल्यूशन चाहिए। ये पैरम्स क्यों नहीं मिल रहा है? कंसोल पे आओ, लाइन नंबर कहाँ लिखा हुआ है? ओके, जबरदस्त, नाइस। अब इसके लिए पता है क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम एक काम करते हैं, क्योंकि यही मसला है, ईमेल और पासवर्ड में देखो जरा सही मिल रहा है या नहीं मिल रहा, ठीक है। अब ये वाला इशू पहले रिजॉल्व करते हैं। ओके, दोनों ही एम्प्लीफायर है, यही आ रहा है, सही है। अब ठीक है, अभी भी ठीक नहीं है। अब जहां ये कॉल हो रहा है ना, वहां देखते हैं जाकर के कि वहां पे हमने क्या पास किया हुआ है। लॉगिन यूजर, ईमेल, पासवर्ड। अब यहां से ना पहले कौन बोलना है, नाइस, कुछ नया ही एरर मिला है। यहाँ पे ईमेल और पासवर्ड जा रहे हैं,
बट यहाँ से सेंड नहीं हो रहा। अब मैं जरा बात करता हूँ यहाँ से ऑब्जेक्ट के अंदर, लेट मी चेक। ओके हो गया, चलो गुड है, मुबारक हो गई, एक एरर रिजॉल्व हो गया। अब एरर पे चलते हैं वापस। अब यहाँ पे लाइन नंबर 12, लाइन नंबर 12 की तरफ, ठीक है, तो हमें सही मिल रहा है सब कुछ, सब कुछ सही है। अच्छा अब क्या होता है, हेडर्स, कंटेंट टाइप, बॉडी, बॉडी के बाद ईमेल के बाद पासवर्ड, ठीक है। और अब कुछ और एरर है, अब देखते हैं अब क्या एरर है। फैच यूआरएल पैरम्स, अब क्या एरर है, mrv@gmail.com, क्या ये रिक्वेस्ट हमारी बैकएंड तक पहुंची है? जरा ये भी चेक करते हैं, नहीं पहुंची। हाँ भाई वो अब क्या एरर है, ये एरर हम रिजॉल्व क्लास में ही करेंगे, ठीक है। तो अब बताओ जरा, और ये एरर रिजॉल्व होने से पहले पहले तक मैं जाने भी नहीं दूंगा, कोई बात नहीं, यही माफ कर दे, वापस आ जाएंगे। एरर रिजॉल्व करना है, दिस इज टास्क। सर हमने जो ये पेरेंट्स दिया है या डायनामिक यूआरएल शेयर नहीं कर सकते क्या ये यूआरएल सर एक दफा डायनामिक को डाल के वैसे ही करते हैं। चलो तुम लोगों की ये वाली बात सुन लेते हैं, ये ना होना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है, ये एरर बनता नहीं है, क्योंकि डायनेमिक को कुछ भी हो मिल तो सही जाए। टाइप एरर है कोई, ठीक है, फेल टू फैच, वहाँ पे सर नहीं ये एरर है, ये कोड खराब करने की ये बिल्कुल सही है। सर्वर में लॉगिन ऐसे लिखा है, क्या सर्वर में लॉगिन ऐसे लिखा है। ऐसे भी है वो, देख लेता हूँ मैं, फिर भी शक पे डाल दिया मैंने, हेलो जी आई ऐसे लिखा है, हेलो जी आई पोस्ट कंटेंट डायरेक्शन और स्ट्रिंगिफाई, ऐसे नीड तो नहीं है बट ट्राई कर लेते हैं। हाँ भाई क्या एरर है, हाँ भाई क्या एरर है, एरर ढूंढूं मुझे तो नजर नहीं आ रहा। लॉगिन, सेंड ईमेल, पासवर्ड, यूजर, यहाँ तक मैंने डेटा सही भेज दिया, यहाँ पे गए, यहाँ पे भी डेटा बिल्कुल ठीक पास हो रहा है, एपीआई रिक्वेस्ट कॉल नहीं। अच्छा एक चीज मैंने हटा दी है इसके अंदर से, जो कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ था, जो इसकी नीड नहीं है वो है एक्चुअलाइजेशन, ठीक है, इसकी नीड नहीं है क्योंकि आई थिंक ये सब कुछ ओके सही है, क्योंकि एक्चुअलाइजेशन हम कर नहीं रहे अभी, तो हमें एक्चुअलाइजेशन सेंड करने की भी नीड नहीं है, ठीक है। अच्छा एक चीज मैं चेक कर लेता हूँ, जो कि शायद हो सकता है मिस्टेक हो सकती है, बट होना नहीं चाहिए, देख लेते हैं फिर भी। पोस्ट ही है, तो ये भी हमारी मिस्टेक हो सकती है कि हम पोस्ट ना भेजें, बट ये पोस्ट ही है। अच्छा मैं एक काम और करता हूँ, जरा पहले जो है ना सिर्फ इसको हिट करते हैं 7000 पे, तो जरा एक चीज पता चलेगी कि ये सही है बैकएंड या फ्रंट एंड पे इशू है, फिर हम उन दोनों में से एक को डिस्ट्रक्चर या फिर कर सकते हैं कि यार इसमें मसला है, क्योंकि कहीं एक जगह मसला है। फर्स्ट नेम, ईमेल, लॉगिन पे चलते हैं, यहाँ पर हमने ईमेल पास किया हुआ है, ठीक है, ये किसी ने नहीं है, और ईमेल के साथ हम क्या पास कर रहे हैं, पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड करते हैं, ये भी शायद बैकएंड में इशू,
शो कर रहा है। चलो होगी, हेलो दिस इज फर्नांड, तो रिस्पॉन्स भी आ जाएगा, देखते हैं क्या ये एरर भी नहीं होना चाहिए। एरर आ गया। तो मैं कुछ चीजें बंद कर रहा हूँ, उसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि मेरे डेटाबेस के अंदर हैश नहीं हुआ कोड, आप लोगों ने शायद देखा हो नहीं देखा हो, तो मैं कुछ चीजें बंद कर रहा हूँ, तो उसका मसला नहीं है इतना बड़ा। db user dot email ये हमें ऊपर मिल रहा है, इसके अंदर से फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, ठीक है, रोल जो टोकन, ठीक है, मंडी सही है, ये भी सही है, ओके सही है। तो अब दोबारा ऐड करते हैं इसको, हेलो दिस इज फर्नांड, सॉरी सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, ये हमने कहीं ना कहीं लिखा होगा, इसको चेक कर लेते हैं कि कहां पे फेल हुआ है, सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अच्छा एरर कहां पे आया होगा, मोस्ट प्रोबब्ली लॉगिन पे हम गए, ईमेल पासवर्ड, ठीक है, यूजर नॉट फाइंड वन, ठीक है, ये हमें यूजर मिल गया शेयर, ठीक है। अच्छा अब हम इसके अंदर चलते हैं, जो भी डॉट साइन हम यूज कर रहे हैं, dbuser डॉट ईमेल, dbuser डॉट फर्स्ट नेम नहीं होगा शायद, मे बी इस डेटाबेस के अंदर क्या नहीं पड़ा हो, हाँ ठीक है, तो ये नहीं पड़ा है, क्या मिलेगा इसकी जगह पे, सही है। अच्छा रोड है क्या, रोड भी है, दोबारा ऐड करें, यहाँ तक सही चला, अब देखते हैं जरा बोर्ड पे आगे, क्योंकि टोकन वेयर इज द टोकन, टोकन कहाँ से आ रहा है, देखना, ठीक है, HTTP only true response message status, ईमेल, ठीक है, सर ये लाइन 3 जगह लिखी हुई है, सर्वर इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, कहाँ पे कोड में सर, हाँ ये लाइन ये जगह 3 जगह लिखी हुई है, कहाँ है, यही सर इसी कोड में ऊपर बता रहे हैं आपने सर्च किया। कंट्रोल है वो तो उसका होगा ना, डिफरेंट जगहों पे होगा, ये हमारा फंक्शन दूसरा है, ये फंक्शन है आई थिंक लॉगिन का, एक है आपका साइन अप का, और दो जगह है, तीन है, देख लेते तीनों, पहला ये है, ये किसका फंक्शन है, साइन अप, ठीक है, ये दूसरा है, ये किसका फंक्शन है, लॉगिन, ये तीसरा है, ये किसका फंक्शन है, होम, इससे तो मसला नहीं है, हम तो लॉगिन वाले पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ कहीं पे कुछ ऐसा एरर है जो कि मुझे नजर नहीं आ रहा, अगर आप में से किसी को नजर आ रहा है तो मुझे बताओ जरा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी पासवर्ड और ईमेल मिल गया, फाइंड भी कर लिया, यूजर यहाँ पे मिल भी रहे सही, ठीक है। उसके बाद हमने टोकन बनाया, टोकन के अंदर हम यहाँ पे ईमेल db यूजर डॉट ईमेल रख रहे हैं, फर्स्ट नेम के अंदर fname रख रहे हैं। अच्छा क्या gwd ऊपर हमने इंपोर्ट किया है, एक चीज देख रहे हैं, हाँ ठीक है, इसका इशू नहीं है, इंस्टॉल होगा, वो नो मॉड्यूल कह रहा होगा, मॉड्यूल डॉट फाउंड कह रहा होगा, ठीक है, एल नेम भी ठीक है, ईमेल फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये भी ठीक है, प्रोसेसर डॉट emp डॉट gwd सीक्रेट की एक्सपायर्स इन 1D, ठीक है, रिस्पांस डॉट कुकी डॉट टोकन ट्रू, रिस्पांस डॉट सेंड मैसेज, हाँ भाइयों क्या है, कोई बताएगा क्या है, सर एरर तो दोनों टाइम की फ्रंट एंड से ये एपीआई हिट ही नहीं हो रही है। टाइम थोड़ा हमें ढूंढने का भी टाइम नहीं है, अभी भी नहीं मिल रहा, हैरत की बात ये है,
ईमेल पासवर्ड जीबी यूजर फाइन 1, ठीक है। ओके मुबारक हो, चल गया। ठीक है, अब चलाते हैं जरा फाइन हैंड से, टाइम भी कम है। सर एक हिट भी हो गई ना API से। अब हमारा जो एरर है अब वो फ्रंट एंड पे खाली, ठीक है। ये कोड मैं कर रहा हूँ पुश, ठीक है। और जरा सब इसको जाकर के पुल करिएगा, और पुल करने के बाद अपना EMD क्योंकि पुश तो होगा नहीं, ठीक है। तो अपनी EMD रख करके इसको जरा चेक करिएगा कि एरर कितना है, ठीक है। ये हो जाएगा। चलो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट क्लास में फिर यही से